ऑन स्ट्रीम गांड फाड़ दूंगा मैं अगर मेरा कोई बंदा ऐसा करेगा हरकत तो। और जैसा सेंसी भाई ने बोला था कि आपको 7 जन्म लग जाएंगे गॉब्लिन की बराबरी करने में, तो आपको 7 जन्म लग जाएंगे गॉब्लिन की बराबरी करने में। स्काउट को मैं बोलूंगा भैया मैच्योर हो जा। 20 से 25 साल के लौंडे हैं, गरम खून है, हाई एड्रेनलिन है इन लोग का। मेरे हिसाब से ये जो झगड़ा हुआ ना, इससे ज्यादा बड़े झगड़े हमारे स्कूल के मैटर में होते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये चूतियापा था ये। दिस इज ओनली क्लाउड चेजिंग वाली चीज हो गई है। क्लाउड को फॉलो करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, जो इस चीज पर बोले जा रहे हैं या इस चीज पर रिएक्ट करे जा रहे हैं। तो इसके बाद एक और चीज मैं बोलूंगा, मैं बोलता क्यों नहीं हूं, ठीक है। जब तक सही बात सारी पता ना चल जाए ना, तब तक मैं मुंह नहीं खोलता अपना, क्योंकि मेरे को अपने आप को आके क्लैरिफिकेशन नहीं देना कि मेरे को आधा इन्फॉर्मेशन पता था, मेरे को दूसरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, मेरे को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो मैं बोलूंगा ही नहीं कुछ, क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये तो वबा हो गया देखा जाए तो, ठीक है। और एक बात, मैं जब तक शांत हूँ सुधर जाओ, क्योंकि बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होगा ये फिर, ठीक है। मतलब इट्स नॉट गुड। हम लोग बड़े हैं सब लोग, लेट्स बिहेव दैट वे। चाहे वो मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा, मैं सबको बोल रहा हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ बोलना ही नहीं है, आप लोगों को तो सब पता है। सिड भाई ने बोल दिया, सब कुछ ले लिया, सब कुछ बोल दिया सिड भाई ने, तो बस और कुछ नहीं बोलना, बाकी अपन खेलेंगे अपना। मैंने आके किसी का, क्या बोलते हैं, किसी का कुछ बोला नहीं है, बस जिसको जो लग रहा है वो उसको लगने दो, सुधर जाओ, काम करो अपना, काम करने से मतलब रखो। ओनर से लेके सीसी तक बुली कर रहे हो, उसे स्टिल साइलेंट। तो अभी मैं भौंका क्या बोल सकता, गाली खाने वाले काम करता है। कभी कभी मेरे को भी लगता है मैं 20 साल का हो जाऊं और तेरी माँ। सही बात है, एज ऑडियंस प्रधान और गॉब्लिन के बीच में वॉल्केनो को ड्रैग नहीं करना चाहिए, बी पीसफुल। भाई मैं प्यूनी चीजों पर नहीं रिएक्ट करता अंटिल इट इफेक्ट्स, ठीक है। गॉब्लिन को इफेक्ट हुआ इसलिए आके मैंने रिएक्ट किया। इसके पहले ना गॉब्लिन भी खुश था, मजे में था, मैं गेमिंग हाउस गया, उससे मिला, ब्रोफिस्ट किया हम लोगों ने, सब कुछ बढ़िया था, ठीक है, एकदम बढ़िया। मैं तब तक नहीं मुंह खोला जब तक उसको इफेक्ट नहीं पड़ा उस चीज से, और मैं आके आल बाल नहीं मुंह खोलूंगा यार। छोटी छोटी चीजों से नहीं चाहिए मेरे को व्यूअरशिप, ये वाला व्यूअरशिप तो मेरे को चाहिए ही नहीं। मैं जो गेम देखने नहीं आते, आप लोग 1800 वॉचिंग दे दिया, मेरे को शर्म नहीं आती है। आप लोग भी यही सब देख रहे हो। आप अपने पेरेंट्स को बोलते हो कि यार ये क्या न्यूज़ चैनल में डिबेट देख रहे हो, खुद यही सब देखना चाहते हो। आप लोग को भी समझना चाहिए, दुनिया में बहुत कुछ है जो आप देख सकते हो। आप आके ये सब मेरी भी झाट भरी बातें देख रहे हो आप लोग। सच बता रहा हूँ। तो गाली मध्य बहुत वियर्ड लगता है, कभी कभी देना पड़ता है, क्योंकि समझ नहीं आता है लोगों को। और जब मेरे ख्याल से ये इंडियंस का मेंटालिटी की, जब तक गाली नहीं आएगा तब तक शायद दिमाग की कान के अंदर जाएगा नहीं अच्छे से, दिमाग के अंदर जाएगा नहीं अच्छे से, यहाँ से जाके यहाँ से निकल जाता है। कॉमन सेंस, डोंट फॉल डाउन टू 20-25 साल। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। ऑन स्ट्रीम गांड फाड़ दूंगा मैं अगर मेरा कोई बंदा ऐसा करेगा हरकत तो, मेरे बाजू में बैठ के। सच बता रहा हूं मैं, कि कैसे तेरी हिम्मत हो गई कि तू किसी के हेट मीम्स पर रिएक्ट कर रहा है ऐसा करके। इट्स वेरी कॉमन सेंस, मतलब भाई मेरे को 100 लोग जो देखते हैं ना वो समझदार लोग हैं भाई, कसम से। मेरे को चलेगा, मैं 100 लोग से ही खुश हूं बेंच। देख रहा हूं मैं क्या हो रहा है। फितरत किसी की बदलती नहीं है, हम नहीं सिखा सकते। सिखा सकते हैं भाई मावी, सिखा सकते हैं। मैं हूं ना सिखाने के लिए। और मैं जब तक शांत हूं सीख जाओ, गलतियां मत करो। मैं बोल रहा हूं, मैं जब तक शांत हूं सीख जाओ। मेरे को आके बोलना पड़ता है फिर तुम लोग को, मत यार। हम लोग जब मिलते हैं ना बहुत अच्छे से मिलते हैं यार, आईआरएल। इन रियल लाइफ आगे जाके भी गाइस हम अच्छे से मिलेंगे, पता नहीं, मतलब होपफुली मैं बहुत अच्छे से मिलूंगा सबसे। बट आई जस्ट वॉन्ट एवरी वन टू लर्न। ये मुंह खोल के थोड़ा वॉचिंग बढ़वा के या कुछ हेट वॉच करके, यार वॉचिंग का कुछ होने नहीं वाला है आपके लाइफ में। सिर्फ छोटा सा ईगो है जो आपके मन में है, वो सेटिस्फाई हो रहा है। स्पाइनलेस ओनर, इसको स्पाइनलेस नहीं बोलते, इसको मेच्योरिटी बोलते हैं। क्या होता है कि अभी हम स्ट्रीम करेंगे, उधर से स्ट्रीम होगी, और ये सिलसिला चलता रहेगा। फ़र्क क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। फ़र्क ये है कि हम तीनों को एज ओनर्स, ब्रांड्स बहुत, जितने भी ब्रांड्स हैं, जितने भी लोग हमसे एसोसिएटेड है, डब्ल्यू है, वर्ल्ड कप है, अवार्ड्स हैं, वो सब लोग हम लोग को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं, उनकी टीम्स, ठीक है। उनकी टीम्स हम लोग को बहुत क्लोजली मॉनिटर करती है। हम तीनों के साथ और 32 लोगों की लाइफ भी जुड़ी हुई है क्रिएटर्स की। आप लोग ये है, हम आए उनकी तरह अगली हो, सामने वालों की तरह हम भी अगली पना करें, तो वो हमसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगली तो हर कोई हो सकता है। और कोई तीसरा चौथा भाई का लाल पैदा हुआ नहीं इस कम्युनिटी के अंदर जो आके मेरे बारे में कुछ चार बात बोल देगा, है ना। दारू पीते हैं, स्मोक करते हैं, बोलो 100 बार बोलो, कोई दिक्कत नहीं, हम तो खुद बोलते करता हूँ। वो सबको दोस्त समझ के चला गया वहाँ पे पार्टी करने। अब पता नहीं सोची सजी समझी साजिश थी उसके अगेंस्ट या जो भी थी, तो चुतियापा शुरुआत हुआ वहीं से ही।
वो गया, कोई बात नहीं। जो लोग बोलते हैं ना, जो मजाक बनाते हैं एस के लोग अपने क्रिएटर्स को अलाउ नहीं करते या मना करते हैं, वो इसलिए मना करते हैं। वो इसलिए मना करते हैं एस के ओनर्स क्रिएटर्स को कि हमें ना बहुत कुछ चीज़ें हमने दुनिया देखी हुई है। जब ये कम्युनिटी बहुत छोटी सी होती थी ना, तब से देखी हुई है, जब ज़्यादा लोग क्रिएटर्स नहीं थे। अब वो वहाँ गया, ठीक है, एंजॉय किया, वापस आ रहा था, बातम बाती हुई, उसने टोका, उसको पीछे से एक बंदे ने मारा, फिर उसको कॉल करके बुलाया गया बूट कैंप। ये तो तुम्हें सारी कहानी पता है ना, क्या हुआ क्या नहीं। फिर वहाँ पे उसने बोला, भाई तूने मुझे मारा, मैं भी तुझे मारूंगा। स्क्रिप्ट पढ़ रहा है? हाँ पढ़ रहा हूँ आयुष राज, स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ। तेरे छोड़ो। तो बेटा मैनिपुलेट तो तुम हो गए, डेड सिड। मैनिपुलेट जो तुम कर रहे हो, जो तुम बोल रहे हो मैनिपुलेट हो रहा है, ये रेजमेट मेरी स्ट्रीम में नहीं चलेगा। रेजमेट तुम चलाओ स्काउट की स्ट्रीम पे, कि तुम उसको कुछ लिखोगे वो जवाब देगा, यहाँ नहीं चलेगा। मैं रेजमेट होने वालों में से नहीं हूँ, ठीक है। तो गॉब्लिन ने किया, उसने गॉब्लिन को मारा, गॉब्लिन ने उसको मारा। इस स्ट्रीम से पहले से, इस मुद्दे से पहले से मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ हुआ क्या था। क्लियर बात, ये बात तुम्हारे सामने में नहीं आई थी। ये बात हम लोग की, मेरे को ट्विटर से पता चला कि ऐसे ऐसे कुछ लफड़ा हुआ है, ट्विटर पे कुछ लोग चला रहे थे। मैंने फ़ोन किया थक को, थक ने उठाया नहीं, मैंने किया सिड को। सिड बोला, हाँ गोल्डी भाई आप परेशान चल रहे थे तो इसलिए थक भाई ने मना किया था, तो मैंने भी नहीं बताया, ये ऐसे ऐसे मसला हुआ है, मुझे भी आज सुबह पता चला ट्विटर के थ्रू। तो गॉब्लिन से पूछा सारी बात क्या हुई क्या नहीं। गॉब्लिन को जिस हिसाब से बोलना था हमने बोला। फिर हमारी एज ओनर्स लेवल पे बात हुई। ओनर्स लेवल पे बात होती है तो मुझे ये बोला गया जाता है कि तो मेरी थोड़ी तू मैं भी हो गई रोहित भाई के साथ। रोहित भाई ने मुझे बोला कि गोल्डी भाई दोनों तरफ से गलती हुई है, प्रधान को तो मैं निकाल रहा हूँ। बात खत्म, बात यहाँ पे खत्म हो गई। आउट ऑफ द कम्युनिटी, आउट ऑफ द बीजीआईएस इज ऑन इट्स, सर पे आ रहा है बीजीआईएस, ठीक है। सबके स्पॉन्सर्स की रिन्यूअल टाइम है, सबके स्पॉन्सर्स की नजरें है सब पे, ठीक है। यहाँ पे बात खत्म हो गई जैसे होनी चाहिए थी। ओनर्स ने, सबने बात कर ली, गॉब्लिन को उसकी गलती बता दी, उसको दूसरे उन्होंने गलती बता दी। एंड में ये बात हुई कि दोनों आपस में बात करेंगे और मिलके सलाह करके बात को खत्म कर देंगे, ठीक है। यही होना चाहिए था अपेरेंटली। बट किसी तो समझदार इंसान ने वहां से पहले ट्विटर के अपने, जो उनका ट्विटर कम्युनिटी है, उसको जाके लीक करिए बात, ऐसे ऐसे हुआ है। कुछ बातें मैं क्लैरिफाई कर दूं, गॉब्लिन सिर्फ 2 बंदों के साथ था। वो भी गॉब्लिन ने अपने दोनों दोस्तों को वहां बुलाया था कि उसको पिकअप करने आ जा RNTX के बूट कैंप में। दूसरी चीज़, RNTX के वहाँ 15 क्रिएटर थे। तो अगर जैसे वो मीम्स रिव्यू करते हुए हंसते हैं, इफ दे आर मैन इनफ टू बॉल्स और सच बोलना चाहते हैं तो सच आके बता दे। क्योंकि उस दिन मुझे बोला गया था कि, मुझे भी ये बोला गया था कि 10 लौंडे लेके आया गुंडे गॉब्लिन। तो जब मैंने बोला और गॉब्लिन से मैंने कंफर्मेशन ली, और गॉब्लिन ने मुझे कॉन्फिडेंटली बोला कि गोल्डी भाई उनसे सीसीटीवी मांग लो, तो सीसीटीवी तो ऑब्वियसली खुद नहीं होगा, बाजू वालों से लेके दे देंगे। बट कोई सीसीटीवी की फुटेज नहीं मिली। और सीसीटीवी तो है ना, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ रिलीज कर दो, अभी बोल रहा हूँ लीक कर दो कि पत्थर है जो भी मारा, सारा कुछ लीक कर दो, ठीक है। उसके बाद फिर होती है स्ट्रीम स्काउट की तरफ से। अब पता नहीं स्काउट भैया को ये नहीं समझ में आ रहा कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर लेवल के आदमी हो चुके हैं। व्हेन विल ही स्टॉप बिहेविंग लाइक किड्स, और एक क्रिएटर की तरह बिहेव करना कब बंद करेंगे। कि सीधा उनको मालूम पड़ा और वो भाई साहब सीधा मुंह उठा के आ गए स्ट्रीम करने, और उन्होंने अपनी जो पंक्तियां रखनी थी वो रख दी। फिर इधर से आते हैं गॉब्लिन भाई स्ट्रीम करने, वो अपना क्लैरिफिकेशन ऑब्वियसली देगा, किसी पे बात इतनी इज्जत पे उतरेगी। अब जो लोग मुझे रेगुलरली मेरी स्ट्रीम देखते हैं ना, वो लोग मेंबर्स हैं सारे चैट में, वो ये भी बोलेंगे। मैं तुम लोग को पिछली 2-3 स्ट्रीम में बोला हूँ कि नहीं बोला हूँ कि एस पे इमेज को बहुत मलाइन करने की कोशिश की जा रही है। अब मान लो कोई मेरा किसी के साथ कोई पेपर वर्क का प्रॉब्लम है, कुछ इशू चल रहा है, कुछ दिक्कत है। अब सोचो वो बात मुझे आके क्रॉन्टन बता रहा है, मैं पहले नाम नहीं लेता, अब नाम भी बता रहा हूँ कि गोल्डी भाई आपका ये इशू चल रहा है। मैंने बोला हाँ चल रहा है। वो पब्लिक में बोलने का इशू होता है, कुछ इंटरनल चीज़ें होती है। मैं बोला क्रॉन्टन तुझे किसने बोला? बोला आप समझ जाओ किसने बोला होगा। मेरे तो होश वहीं उड़ गए थे कि भाई नॉट एनीबॉडी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, क्रॉन्टन को बताया जाता है पर्सनल चीज़ें। चलो कोई बात नहीं, बट हु बिकेम द बिग मैन हियर? अस मैं चला लगी, क्रॉन्टन ने मुझे मना किया था बोलने के लिए, सॉरी क्रॉन्टन भाई मेरे को बोलना पड़ा। बट नहीं, बहुत टाइम से चल रहा था कि भाई फिर स्टोरी लगाना एथिक्स के ऊपर, एथलीट्स को ये खाना पीना, भाई मुझे समझ में नहीं आती। अब अचानक से जब एस का कोई क्रिएटर को पहली बात एक तरीके से फ्रेम किया गया, ठीक है पार्टी सब करते हैं, सब लोग, मतलब मैं कह रहा हूँ वो खुद ही बता दे कि उनकी और में कितने लोग पार्टी नहीं करते, खाते पीते नहीं है, कितने लोग नहीं खाते पीते, विद प्रूफ, ठीक है। अब ये सब चीज़ें बाहर ला के बोलेंगे कि वो ये करता है वो करता है, तो भाई ये कम्युनिटी तो बहुत गंदी है। हमारे यहाँ तो फिर भी बहुत चीज़ों पे कंट्रोल है एस के अंदर, बूट कैंप तक। ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं जो कि बोलने लायक भी नहीं है स्ट्रीम्स पे। और जैसा सेंसी भाई ने बोला था कि आपको 7 जन्म लग जाएंगे गॉब्लिन की बराबरी करने में, तो आपको 7 जन्म लग जाएंगे गॉब्लिन की बराबरी करने में। मैंने आपका देखा था जो आपको मैसेज दिया था रोहित भाई ने, और उसके नीचे आपका मैंने रिप्लाई भी देखा था। तो खैर वो सब बातें बोलने की नहीं होती, रोहित भाई ने मुझे ट्रस्ट करके कुछ बात बोली। बट
इतना मैं सिर्फ बोलना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें किसी पोस्ट पे कमेंट करना जहाँ पे नाक वाक को तोड़ने की ब्रूजेस की बातें हो रही है वहाँ पे कमेंट करना फाउंडर लेवल पे तो शोभा बिल्कुल नहीं देता। मतलब भाई 20-21 साल के लौंडे लड़ रहे हैं और उसमें आप लोग जाके पूरा झुंड बना के आके GIFs डाल रहे हो। दैट मीन्स यू आर ग्लोरीफाइंग ना जो हुआ। दैट मीन्स आप लोग ग्लोरीफाई कर रहे हो उस चीज़ को, आप लोग को बहुत अच्छी लग रही है वो चीज़ें। अब कल पहले तो वो स्टोरी लगाते हैं भाई साहब, फिर हमारे सेंसी भाई साहब जाके मीम्स पे रिएक्ट करते हैं, जिसमें एक मीम में वो मिस्टर खान साहब जो है वो कुछ डॉग का मीम था और नीचे गॉब्लिन था, ऊपर वो था, और वो उसमें रिएक्ट करे। चलो वो मैं एक बार के लिए समझ सकता हूँ कि वो उसको नहीं पता होगा, मैं मान लेता हूँ ऐसा कि नहीं पता होगा, उससे चल गया और उसने बंद कर दिया। बट उसके बाद वो गॉब्लिन का पत्थर लेके फेंकना, उस पर रखना, फिर वो रोहित भाई को दिखाना और हंसना। भाई डिस्कॉर्ड मेरा भी है, डिस्कॉर्ड एसएटीएल के सारे मेंबर्स का है। अगर मैं अभी ओपन छूट दे दूं अपने मॉड्स को, बोल दूं कि मॉडरेशन मत करना, और मैं मीम्स पे रिएक्ट करता हूं, तो तुम्हें खुद से शर्म आनी शुरू हो जाएगी कि हम बोले तो बोले क्या। अब आ जाओ सिंपल सी और दूसरी बातों पे। अब स्काउट को भी ये समझना होगा कि ही इज नाउ क्लाइंब द लेडर। जिस चीज़ के लिए वो आगे बढ़ा था, ये बचकांडी चीज़ें अगर उसके फाउंडेशन के टॉप पे रहने से हो रही होगी ना, तो जो भी स्काउट ने कोशिश करी है इतने महीनों में, इतने सालों में, अपने आप को दिखाया है कि भाई ही इज़ इम्प्रूव्ड, ही इज शोन हिमसेल्फ दैट एज अ मैच्योर गाय, ये बाकी लोग फिर इसके साथ ऑब्वियसली जुड़ जाएंगे ना, क्योंकि भाई सबको एक ही चीज़ समझ में आएगी कि रोहित रोहित भाई, अरे तेरा तो नाम रोहित है, तेरे को तो मैं गाली भी नहीं दे सकता। तो वो ही वाली बात होती है ना कि भाई जैसा पेड़ लगा वैसे फल। अब भाई हमारा ऐसे ट्यूबवेल का कोई क्रिएटर अरे गांड मस्ती इस तरह की स्टेट मेरे से कितनी गाली खा चुका, कितनी। आज भी लगता है क्यों क्यों रोकता था मैं। मावी, अच्छा मावी वाला मैटर तुम लोग को और बता दूं, जो तुम लोग आज तक सारे एक एलिगेशन लगाते हो ना कि मावी को मैंने उस दिन रोक दिया था। मेरे पास एक ऐसे बंदे का फोन आया था जो सिर्फ एक बंदा है कम्युनिटी में जिसकी बात मैं टाल नहीं सकता था। वो तुम समझ जाओ कौन है, मैं नाम उनको बीच में ड्रैग नहीं करना चाहता, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मुझसे बिना बात के लोग लड़ने। तो मैं एक सिंपल सी बात बोलूंगा, मेरे को एक सिंगल बंदे ने जो कम्युनिटी में मुझे कमांड कर सकता है, उसने मुझे रिक्वेस्ट कर दी गोल्डी भाई इस चीज़ को रोक दो, तो मैं बीच में पड़ा था उस चीज़ को रोकने के लिए। वरना अगर मुझे रोकना होता तो मैं मावी को पहले दिन ही रोक देता। बट सिंस दोनों तरफ से कोई नहीं मान रहा था, तो मैंने तो फैसला बना दिया, बहन जो कर दो नंगा एक दूसरे को। ठीक है, मैंने बोला कर दो नंगा एक दूसरे को। अब हमारे को एक सिंपल सा बस यहाँ पे मैं एक बात बोल के कंक्लूड करूंगा कि भाई इस टॉपिक को यहाँ पे ब्रेक दे दो। स्काउट को मैं बोलूँगा भैया मैच्योर हो जा, अब वो पुराने ज़माने रहे नहीं कि लोग आएंगे तुझे डिफेंड करेंगे। बहुत लोगों के बहुत तरीके की पर्सनल लाइफ में चीज़ें होती हैं ऑन सच डेरोगेटरी एंड चीप मीम्स। उस पर ए व्हाट सेंसी डिड वाज अटमोस्ट ऑफ बैड टेस्ट, और वहाँ पे साथ में रोहित भाई को बिठाना साथ में, आई थिंक रोहित भाई का भी वो नेचुरल रिएक्शन आना, इट वाज वेरी अनकॉल्ड फॉर, इट शुडंट हैव हैपेंड। बहुत ही मतलब बैड टेस्ट में था वो। ठीक है, बाकी रही बात इन चीज़ों की, वो मैं बात कर लूँगा रोहित भाई से।